प्रेज़ द लॉर्ड परिवार, आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे मसीह भाई बहन जहाँ कहीं भी हैं, आप परमेश्वर के हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आत्मिक जीवन में कैसे चलना चाहिए, कैसे अपनी आशीषों को आप ले सकते हैं, कैसे आप मसीह में अपने छुटकारे को ले सकते हैं, इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें सब बातें सिखाएगा। अगर आप वचन को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे तो आपको पता ही नहीं है कि हमें आत्मिक रैलम में कैसे चलना है, हमें कैसे अपने छुटकारे को लेना है, हमें शैतान से कैसे लड़ना है। इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। इस वीडियो को अपनी आत्मिक आँखों और कानों और हृदय को खोलते हुए तसल्ली के साथ इस वचन को समझें। पवित्र आत्मा इसके लिए आपको आत्मिक बुद्धि और सामर्थ्य दे। तो मेरे प्रियो, यदि सुनने के बाद आप वैसा ही करते हैं जैसा परमेश्वर हमें बताता है, तो आप अपने छुटकारे के नज़दीक हैं और बहुत ही जल्द आपके घर के, आपके परिवार के हालात बदलने वाले हैं। अगर आपका पति शराब पीता है, आपके घर में क्लेश है, आपका घर बर्बाद हो चुका है, आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, किसी फाइनेंशियल ट्रबल में लड़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी फैमिली को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपनी लाइफ को दुष्ट आत्माओं के अटैक से जूझ रहे हैं, तो आज का वचन यदि आप मानते और सुनते हैं और समझते हैं और इस पर मनन करते हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके छुटकारे को आपसे कोई भी छीन नहीं सकता और आप अपने छुटकारे को लेने पाएंगे और शैतान आपके पैरों तले रोंदा जाएगा और आप अपनी बीमारियों पर, दुष्ट आत्माओं पर, परेशानियों पर, परीक्षाओं पर आप जय पा सकते हैं। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम वचन को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा बाइबल वचन लिया गया है वह है मूसा का उपदेश, जो कि व्यवस्था विवरण अध्याय 4 का वचन लिया गया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अब हे इज़राइल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो। मेरे प्रियो, अपनी आँखों को, अपने कानों को खोल लें। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे इज़राइल। इज़राइल कौन है? इज़राइल आप और मैं हैं। परमेश्वर ने हमें याकूब का घराना घोषित किया है। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं तो आप जीसस की ब्लड लाइन में शामिल हो चुके हो, अब्राहम की आशीषों के वारिस हो चुके हो, याकूब के घराने के हो। तो याकूब का जो दूसरा नाम था जो परमेश्वर ने उसे दिया था वो इज़राइल था। तो आप इज़राइल के वंशज हो। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है। तो यहाँ हमसे परमेश्वर कह रहे हैं, हे इज़राइल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो, उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहोगे। हम पॉइंट को नोट करते हैं, जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, हमारा जो जीवन है वह परमेश्वर की शिक्षाओं में और परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की आज्ञा पालन में और उसके नियमों में छुपा है। अगर हमें बेस्ट लाइफ चाहिए, हमें अच्छा जीवन चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, हमें अपने जीवन में अच्छे दिन चाहिए, तो हमें परमेश्वर के वचन पर कान लगाना पड़ेगा और उस पर चलना भी पड़ेगा। और यदि आप इस वीडियो को सुन लेते हैं और सुनने के बाद आप वही फिर से पुराना जीवन जीने लग जाते हैं, तो आप उन्हीं फरीसी और शास्त्रियों की तरह होंगे, उन्हीं अमोरा और सदोम देश की तरह होंगे जिस पर यीशु मसीह ने हाय कहा था। उन्होंने कहा था, हाय तुम पर, जितने काम तुम्हारे नगर में किए गए। यीशु मसीह ने कहा था अपने वचन में कि हाय अमोरा, हाय सदोम, जितने काम तुम्हारे देश में किए गए, यदि इतने काम किसी और के नगर में और किसी और देश में किए जाते तो वह कब का मन फिरा लेता। तो यह वचन हमें सिखाता है कि आप आज जो कोई भी वचन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यह आपको सुनकर छोड़ना नहीं है। आपको फरीसी और शास्त्रियों की तरह नहीं बनना, आपको उस पर चलना है। जब आप चलेंगे तो परमेश्वर की आज्ञाओं को और उन विधियों को और नियमों को जब आप मानने लग जाते हैं तो क्या करेंगे? आप जीवित रहेंगे,
आप अपने छुटकारे को पाएंगे। जीवन क्या है? जीवन शांति है, अनंत जीवन। जीवन का मतलब सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं, जीवन का मतलब इस पृथ्वी पर भी अनंत शांति को पाना, छुटकारे को पाना, पति पत्नी में प्रेम को पाना, सफलता को हासिल करना। परमेश्वर आपको अपनी महिमा में खड़ा करेगा, समाज के सामने भी आपको इज्जत देगा, जैसे उसने यहोशू के नाम को महान किया इजराइलियों के सामने। परमेश्वर आपके भी नाम को ऊंचा करता है जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हो। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। यानी आज परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको मोल ले लिया। यीशु मसीह ने आपकी कीमत चुका दी है। तो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होने के लिए आपको वही करना है जो यीशु मसीह ने हमें बताया। वह पवित्र जीवन, आत्मिक जीवन आपको जीना है। लोगों के प्रति दया और क्षमा रखनी है। आप परमेश्वर के फील्ड में जब आ जाते हैं तो आप क्या होते हो? आप स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हो। आप उस चीज के, उन आशीषों के अधिकारी हो जाते हो जो यहोवा ने आपके पितरों को दी है। लिखा है, जो देश तुम्हारे पितरों का है, परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जब आप परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलते हैं तो ऑटोमेटिक ही आशीषें आपकी लाइफ में एंटर करती है। आप उन आशीषों के वारिस हो जाते हो, अधिकारी हो जाते हो। अधिकारी का क्या मतलब है? एक नेता, एक पुलिस अधिकारी या एक कमिश्नर, वो किसी भी फील्ड में हो, वो अपने पद का अधिकारी है, अपनी कुर्सी का अधिकारी है, तो वो अधिकार उसे छीना नहीं जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा, जो देश मैंने तुम्हारे पितरों को दिया है, तुम उसके अधिकारी हो जाओ। लेकिन तुम उसके अधिकारी कब होगे? जब तुम परमेश्वर के नियमों को और उसकी विधियों को मानोगे और उसकी आज्ञाओं पर चलोगे, उससे प्रेम रखोगे, जो उसने सिखाया है वही करोगे, तो तुम आशीषों के अधिकारी हो जाओगे जो उसने तुम्हारे पितरों को दी है। अब तुम्हारे पितर कौन से हैं? यहाँ भी हम आत्मिक चीजों की बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमारे पितरों का मतलब बताया है। अब्राहम के वंश, याकूब के वंश। हमारे पितर आदम, अब्राहम और याकूब है, तो हम उनकी आशीषों के वारिस हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को हमारा पितृ बताया है। तो अब्राहम के जीवन में जो जो आशीषें परमेश्वर ने दी थी कि मैं तेरा वंश आकाश के तारों गणों की तरह बढ़ाऊंगा, रेत के किनकों की तरह बढ़ाऊंगा, मैं तुझे कनान देश दूंगा, मैं तुझे आशीषों का मूल पिता ठहराऊंगा। यानी ये सारी आशीषें जो परमेश्वर ने अब्राहम की लाइफ पर डिक्लेयर की, उसे दी, ये आशीषें उसके वंशों के लिए भी है। तो जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो हम जीसस की ब्लड लाइन में शामिल हो जाते हैं और अब्राहम की सारी आशीषें ऑटोमेटिक ही हमारी लाइफ में एंटर हो जाती है। हालेलुया। जी मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो जो आज्ञा तुम्हें सुनाता है और तुम उसे मानना। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्योंकि यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा जो जो आज्ञा तुम्हें सुनाता है तुम उसे मानना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बात मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, यह बात परमेश्वर आपसे कह रहा है। यदि आप वीडियो पर आज आए हैं तो जाहिर सी बात है आप यहोवा से, आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी बातों को भी मानते हैं। जब आप यहोवा की आज्ञाओं को मानते हो तो यहोवा की लाइन में आप आ जाते हो। यहोवा की सारी आशीषें आपकी लाइफ में आती है। इससे आप उसकी महिमा कर पाते हो, अपने प्रेम को उसके लिए दर्शाते हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेम सिर्फ प्रेज द लॉर्ड कहना, हालेलुया कहना या जय मसीह की कहना प्रेम नहीं है। यह तो मुंह के लफ्जों की बात है। अगर आप प्रेम यहोवा से करते हो तो यह आपको अपने आत्मिक कामों के द्वारा, आपको उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा उसे दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों,
परमेश्वर से प्रेम करना मतलब उसकी आज्ञाओं में बने रहना। यदि हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और हम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते, तो केवल हम शब्दों से प्रेम करने वाले ठहरते हैं। और यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर और परमेश्वर की उन बातों पर चलकर खुदा के प्रति अपना बेस्ट देते हैं, तो वास्तव में हम परमेश्वर के द्वारा किए गए प्रेम को दूसरों के जीवन में दर्शाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के लिए इतना ही। खुदावंद यीशु मसीह आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।